हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मजे में सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। सो आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 4 जो कि अपना डिटरमिनेंट्स, और इसके अंदर हम करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की क्वेश्चन 8 to 19। इसके साथ ही हमारा ये पूरा एक्सरसाइज एज वेल एज टॉपिक दैट मींस चैप्टर हो जाएगा यहाँ पे फिनिश। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोस एंड आई एम श्योर कि अब जबकि हम पहुंच गए हैं इसके लास्ट टॉपिक में दैट मींस लास्ट एक्सरसाइज में, तो आपने इसका वन शॉट वीडियो देख के अच्छे से समझ के पूरा कुछ अच्छे से रिकॉल कर लिया होगा। सो जस्ट गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। लेट A is okay, it is a matrix. Which order? You all know, yes, it is 3 cross 3 because 3 rows है, 3 columns है. Then we have to verify that first part is adjoint of A का whole inverse and that is equals to adjoint of A inverse. Okay, fine. And the second one is A inverse का पूरा inverse जब लेते हैं that will give you A. ये पता है आपको कि this is true but you have to use this matrix and then you have to verify it, right? तो ऐसे बहुत सारे आपने क्वेश्चन किए हैं, बट ये वाला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज मिसलेनियस का है। दैट मीन्स अभी तक जो भी आपने पढ़ा है सबका मैंने बताया था ना कि दिस इज द मिक्सचर, राइट? दैट मीन्स हर तरह के कॉन्सेप्ट जो अलग अलग एक्सरसाइजेज में आपने किए हैं यहाँ पे सबको मिला के एक साथ कर दिया गया है और फिर आपके सामने दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ऐसे नहीं कि इस एक्सरसाइज का है तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ यू हैव टू जस्ट थिंक कि क्या अभी तक हमने पढ़ा है जो यहाँ यूज कर सकते हैं और इजिली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले जैसे कि हमें दिख रहा है कि A इनवर्स है, यहाँ पे भी हमारे पास A इनवर्स है। दैट मीन्स A इनवर्स के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, वी हैव टू फाइंड कि क्या ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो इन्वर्टेबल है या नहीं, राइट? और उसके लिए हम क्या करते हैं, करेक्ट डिटरमिनेंट ऑफ A निकालते हैं। उससे हमें पता चलता है कि वेदर द मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, है ना? तो जैसे पता चल जाता है हमें कि इट इज सिंगुलर या नॉन सिंगुलर, तो हम बताते हैं कि उसी हिसाब से दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ A जब भी हमारा होता है 0 तो हम बोलते हैं कि दैट इनवर्स इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट। क्लियर? तो चलो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ A निकालेंगे। सो हियर व्हाट विल बी योर डिटरमिनेंट ऑफ A? आप सबको पता है कैसे निकालते हैं, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग आप इसे एक्सपैंड कर सकते हो और वैल्यूज निकाल सकते हो। तो चलो आई एम डूइंग इन अलोंग फर्स्ट रो। सो दिस इज 1, देन क्या हो जाएगा 3 into 5 दैट इज 15 माइनस 1 into 1 दैट इज 1। नाउ यहाँ पे माइनस साइन होगा बिकॉज प्लस के बाद आता है माइनस, बट माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2। नाउ यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, -10 एंड देन -1, सो -10 -1 डन। नाउ प्लस हो जाएगा तो +1 एंड उसके बाद क्या आ रही है वैल्यू यहाँ पे -2 -3, सो -2 -3 दैट्स ऑल। सबको ऐड कर लो बस और मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आ रही है वैल्यू। दिस इज 14, देन हियर इट इज -11 है तो -22 एंड देन हियर इट इज -5। तो कायदे से क्या वैल्यू आ रही है, जस्ट टेल मी, इट इज -13, इजंट इट? तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट A की वैल्यू आई है दैट इज -13 एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट 0, राइट? सो देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट, राइट? अब जैसे ही हमारे पास ये टर्म आ गया है कि A इनवर्स हम निकाल सकते हैं तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ पे सोचो A इनवर्स नहीं निकाल सकते, अगर ये 0 आ जाता तो वहीं पे ये क्वेश्चन स्टॉप हो जाता है, राइट? तो जनरली आपके पास ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट इन केस ऐसा आ जाता है देन यू कैन जस्ट आराम से से कि यहाँ पे एज A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट सो वी कैन नॉट फाइंड दिस। क्लियर? ठीक है, वो बहुत रेयर चांसेस वो नहीं आने वाला आपके पास। तो यहाँ पे A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ यू हैव टू फाइंड A इनवर्स एंड यू ऑल नो कि हाउ टू फाइंड A इनवर्स। करेक्ट, इट इज 1 upon determinant of A into adjoint of A and you all know how to do the adjoint of A। कैसे निकालते हैं? adjoint of A जो होता है अपना कोफैक्टर मैट्रिक्स का होता है ट्रांसपोज, करेक्ट? और कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना तो आप सबको आता है अच्छे से। तो चलो इसके लिए मुझे बताओ कि what will be your A inverse। So here A inverse can be written as 1 upon determinant of A into adjoint of A। करेक्ट? तो दैट मीन्स हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैं एक काम कर रही हूँ, एज वी कैन सी कि एडजॉइंट ऑफ ए हमें बहुत बारी यूज होने वाला है, तो आई एम जस्ट फाइंडिंग द एडजॉइंट ऑफ ए ओवर हियर, जो कि मैं रहने दूंगी। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ एडजॉइंट ऑफ ए।
बताओ मुझे क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपना, क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के इसका हम निकालते हैं माइनर, यू रिमेंबर, और वो लिख देते हैं विद द प्लस साइन, फिर इसे छोड़ते हैं, इस रो और इस कॉलम को डिलीट करते हैं, बाकी जो बचे एलिमेंट उससे हम निकालते हैं वहां पे वैल्यू, दैट मींस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, उसे रखते हैं विद द माइनस साइन बिकॉज प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है यहाँ पे। तो आई एम डूइंग इट डायरेक्टली बिकॉज यू हैव डन सो मेनी क्वेश्चंस ऑन दिस, और मुझे बताओ कि क्या वो आपका भी आ रहा है या नहीं। डन, तो यही आ रहा है अपना एडजॉइंट ऑफ ए, यू ऑल कैन सी, आपके पास भी यही वैल्यूज आई हैं। ओके डन, तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। इट इज आफ्टर ट्रांसपोज, डोंट बी कंफ्यूज कि आपने जो निकाला है उसमें ऐसे ये जो रो में था वो कॉलम में है, वो इसलिए है बिकॉज आपने अभी तक मे बी ट्रांसपोज नहीं लिया है। ट्रांसपोज लेने के बाद यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू। अब बस इसे उठा के हमें यहाँ रख देना है। तो नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। देखो यहाँ पे क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू थी यहाँ पे -13, तो आप ही सोचो मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, -13 है, यहाँ पे हम जब 1/-13 करेंगे तो माइनस बाहर रहे तो अच्छा नहीं लगता, राइट, उसे लगता है कि चलो मैं घर के अंदर जाऊंगा, तो इसके अंदर जब हम लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जहां जहां प्लस साइन है वहां बन जाएगा नेगेटिव, और जहां पे नेगेटिव साइन है वहां उसे बना देगा पॉजिटिव। तो चलो वही लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग। तो दिस इज 1/13 ओनली आई एम राइटिंग बिकॉज यहाँ पे क्या है, माइनस को हम ले जा रहे हैं अंदर, सो दिस इज -14, नाउ -11, ये -5 बन जाएगा +5, ये हो जाएगा -11, देन -4, और वो -3 था तो बन जाएगा 3, ना हियर इट इज 5 +5 हो जाएगा +3, और यहाँ पे +1, सो दिस इज द वैल्यू। तो दिस इज योर ए इनवर्स। डन, ओके, चलो ए इनवर्स भी हमें बहुत काम आने वाला है तो इसे हम रखते हैं एज इट इज। तो हमारे पास ए इनवर्स आ गया है, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया है, इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना है। ओके, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में आ जाओ, तो यहाँ हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू, हमें प्रूव करना है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। दैट मीन्स यहाँ हम बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए के इनवर्स की, तो दैट मीन्स जो भी है हमारा इनसाइड द मैट्रिक्स, और उसका जब हम इनवर्स लेते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, 1/डिटरमिनेंट ऑफ दैट एंड इनटू एडजॉइंट ऑफ दैट। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स तो क्या होगा, यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि हम क्या निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ निकाल रही हूँ, ओके चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, फाइन। So what we have, first question में देख लेते हैं, we have to find out LHS लेते हैं। So LHS is equal to adjoint of A का inverse, right, यही है, and that can be written as what, tell me, 1/ हो जाएगा ये adjoint of A का determinant into adjoint of this adjoint of A, isn't it? आप जस्ट थोड़ी देर के लिए मान लो कि जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो मैट्रिक्स बी है, तो जब मैट्रिक्स, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, यहाँ हमें दिख रहा है कि दिस इज अ मैट्रिक्स ओनली, सो वी कैन टेक द नेम एज बी और नॉट। चलो तो बी लिया तो क्या हो जाएगा, बी इनवर्स आपको पता है कि 1/डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है इनटू एडजॉइंट ऑफ बी, तो बस बी की जगह हमने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए ही तो लिखा है। क्लियर, अंडरस्टूड। चलो तो ये हो गया अपना, अब इसे ही हमें निकालना है। नाउ टेल मी क्या होगी वैल्यू 1/डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट की। डू यू रिमेंबर, हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं, कब किए हैं, हमने कुछ एक्सरसाइजेज में जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, दैट टाइम वी हैव प्रूव कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आती है वो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। जब हमें पता होता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो यहीं से हम डायरेक्टली बता सकते हैं दैट व्हाट विल द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। डू यू रिमेंबर समथिंग? नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, चलो मैं यहाँ पे आपको बस रिकॉल करा दूं। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप हमेशा याद रखना। नहीं याद रखोगे तो देखो बस ये एक प्रोसेस जो है उसको एटलीस्ट दिमाग में रखो, सो दैट जब भूलोगे तो ये प्रोसेस आप आराम से निकाल के कर सकते हो। सबसे पहले आपको पता है कि क्या होता है, वी कैन राइट दिस एडजॉइंट ऑफ ए इनटू जो होता था ए, दैट वाज इक्वल्स टू व्हाट, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई। ये तो याद होगा, करेक्ट, क्योंकि इसी से तो हम ए इनवर्स निकालते थे। डू यू रिमेंबर दिस? चलो ठीक है, तो ये पता है आपको। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, दोनों ही साइड मैंने डिटरमिनेंट ले लिया। ओके देन वी कैन टेक, अब देखो यहाँ क्या हो गया, a इंटू बी का डिटरमिनेंट, तो उसको पता है कि वो हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b। तो चलो यहाँ पे हम वही कर देते हैं। मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। इट कैन बी रिटन। डन। नाउ जस्ट सी, ये क्या है, डिटरमिनेंट ए को मैंने मल्टीप्लाई कराया है आई के साथ, और आई क्या है, एक मैट्रिक्स
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी भी कांस्टेंट को, डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्या मतलब है, दिस इज कांस्टेंट ओनली। तो जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स से, दैट मींस ईच एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज गोइंग टू मल्टीप्लाइड बाय दैट पर्टिकुलर नंबर, करेक्ट। अब जब हम उसके डिटरमिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं, उसके डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा वहां पे, वो जो है एक एक रो से या तो एक एक कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं वो नंबर। जब एक रो से या एक कॉलम से हम नंबर बाहर लेंगे तो एज यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर क्या है, 3, दैट मीन्स 3 टाइम्स वो नंबर मल्टीप्लाई होगा एक दूसरे के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, वी कैन गेट हियर दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब इनटू डिटरमिनेंट ऑफ आई, करेक्ट, यही होगा। और डिटरमिनेंट ऑफ आई क्या होता है, यू ऑल नो कि दिस इज यूनिट मैट्रिक्स, दैट मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका होता है डिटरमिनेंट अपना 1। तो दिस इज दिस ओनली, डन। अब देखो हमें निकालना था ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 2, दैट मीन्स वी आर गेटिंग हियर डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, इजंट इट। और यही तो है अपना आंसर, दैट मीन्स हमें यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू लिख सकते हैं एज डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। क्लियर, इजंट इट सो इजी, है ना। बस यही फंडा है अपना, अगर ये फंडा आप ध्यान रखोगे तो आप कभी भी आराम से इसका निकाल सकते हो वैल्यू, ओके। बट डोंट बी कंफ्यूज कि ये हमेशा हमेशा स्क्वायर ही देगा आपको, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर, ओके, बिकॉज आई का जो ऑर्डर होगा वैसे ही हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आएंगी। क्लियर, दैट मीन्स जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, adjoint ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है दैट इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का टू द पावर n-1, वेयर n इज नथिंग बट क्या है, ये ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर ए मैट्रिक्स। क्लियर, तो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू कैन यूज आराम से। सो नाउ वी हैव गॉट दिस वैल्यू, देयरफॉर क्या हो जाएगा अपना LHS, LHS इज हियर adjoint ऑफ ए का इनवर्स एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, जस्ट सी, ये है अपना -13, -13 का स्क्वायर कितना होता है 169, सो वी कैन राइट हियर 1 अपॉन 169 इनटू है अपना एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो आपको कैलकुलेट करना होगा। सो राइट डाउन द वैल्यू, कैसे निकालते हैं यू ऑल नो नाउ, तो जस्ट find out from here that what will be the value of adjoint of a। आप adjoint of a को ऐसा भारी भरकम शब्द में मत लेके क्या करो, उसको समझो कि बस वो एक मैट्रिक्स है, उसका हमें निकालना है adjoint। So write down the value and tell me क्या आएगी वैल्यू यहाँ पे। So I'm sure कि यही वैल्यू आई है आपके पास भी, you can see यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर से लिख दिया है so that it is prominent, आपको समझ में आए कि क्या है वैल्यू अपने adjoint of a की। तो मिल गया हमारे पास। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सारा ही जो नंबर है यहाँ पे इनसाइड दिस मैट्रिक्स इट इज मल्टीपल ऑफ 13, और जो हमारे आउटसाइड भी जो नंबर है ये भी मल्टीपल ऑफ 13 है, इजंट इट। तो चलो सबसे हर जगह से 13 हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ओवर हियर, ये हो जाएगा अपना 1 अपॉन 13, ठीक है। अगर 13 यहाँ से हमने कॉमन लिया तो 13 कट जाएगा, अंदर बचेगा अपने पास -1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, अगेन यहाँ हो जाएगी वैल्यू 2, ये हो जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे 5, तो -5 हो गया। सो दिस इज द वैल्यू, ये आप अज्यूम कर लो दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, डन। तो LHS हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब जब LHS कैलकुलेट कर लिया है देन ओनली थिंग इज रिमेनिंग, क्या, वो हमें RHS बताना है, ठीक है। तो चलो RHS बताना है, दैट मीन्स A इनवर्स का हमें लेना है एडजॉइंट। तो एज कि हमने क्या किया है, A इनवर्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, यस, A इनवर्स हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो अब बराबर से बस हम यहाँ इतना ही करना है हमें कि इस पूरे मैट्रिक्स का अलॉन्ग विद दिस कांस्टेंट नंबर वी हैव टू फाइंड क्या, एडजॉइंट। सो सिंपल। तो चलो इसका एडजॉइंट निकालते हैं और देखते हैं दैट व्हाट विल बी द वैल्यू। सो यही है हमारे पास RHS में, तो मैं यहाँ कर रही हूँ नाउ RHS इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स है, तो दैट मीन्स A इनवर्स को लिखना है, इसका लिखना है हमें एडजॉइंट। तो दैट मीन्स का मतलब क्या है, वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो कि दिस इज एडजॉइंट ऑफ किसका, इन द ब्रैकेट वी कैन राइट क्या है अपना A इनवर्स, यहाँ से वी कैन राइट, तो दिस इज 1 अपॉन 13 और यहाँ है अपना मैट्रिक्स -14 -11 5, देन -11 -4 3, यहाँ पे अपना 5 3 एंड 1, यही है अपने पास वैल्यू। अब बस इसका ही हमें निकालना है एडजॉइंट, करेक्ट। तो क्या करना है, जस्ट सी,
एडजॉइंट निकालने के लिए 1/13 तो रह जाएगा एज इट इज। बस यहाँ पे आप जो भी कर रहे थे वही करना है। इस पर्टिकुलर रो को कॉलम को डिलीट करो, इस पूरे का यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालो, उसकी वैल्यू लिखो। देन माइनस साइन के साथ इस पूरे रो और कॉलम को डिलीट करो, यहाँ पे जो वैल्यू बच रही है 4 आपकी, उसका डिटरमिनेंट निकालो, फिर वैल्यू लिखो। जैसे करते थे वही करना है, बस 1/13 जो है वो बाहर है, कांस्टेंट है, तो उसको रहने देंगे एज इट इज। तो चलो जल्दी से मुझे बताओ दैट व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग। तो यही आ रही है वैल्यू, 1/13 रखा और देखा हमने कि निकाल के वैल्यू आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज वी आर गेटिंग दिस वैल्यू ओनली। तो जैसे ये वैल्यू आती है तो ध्यान से आप देख के मुझे बताओ कि क्या ये वैल्यू जो है वो अपने इस वैल्यू के इक्वल नहीं दिख रही। जैसे -1 2 -1 यस, 2 -3 -1 यस, -1 -1 -5 करेक्ट, बोथ आर सेम। तो चलो इसको अज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हमें मिल रहा है? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज वेरी ऑब्वियस कि हमारे पास जो LHS है दैट इज इक्वल्स टू RHS। और LHS में क्या वैल्यू थी? यू ऑल नो कि ये था अपना एडजॉइंट ऑफ A का इनवर्स, दैट इज वी कैन राइट तो एडजॉइंट ऑफ A का होल इनवर्स एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स। सो दिस इज एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स, राइट। तो हमने ये करना था प्रूव और हमने कर दिया इसे। डन, क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है। अब हमें बताना है सेकंड पार्ट के बारे में। तो यहाँ तो बस लेफ्ट हैंड साइड में हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। वाई? बिकॉज देखो A इनवर्स तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है, A हमें पता ही है, तो बस इसका निकालना है हमें इनवर्स। तो फटाफट से जल्दी से आप मुझे करके बताओ कि क्या वही वैल्यू आ रही है या नहीं। क्लियर? तो यही है अपने पास। देखो मैंने आप लोगों के लिए लिख लिया है यहाँ पे दैट वी हैव टिल नाउ वी हैव कैलकुलेटेड डिटरमिनेंट ऑफ A जो कि आ रहा है अपना -13। एडजॉइंट ऑफ A हमने निकाल लिया था, वो तो चलो इसमें नहीं चाहिए। देन A इनवर्स में हमने निकाल लिया है जो कि हमारे पास है इतना, ठीक है। अब यहाँ से हमें निकालना है दिस सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में क्या है हमारे पास? The LHS is saying that मुझे कैलकुलेट करो और मैं हूँ A इनवर्स का होल इनवर्स। और आप सबको पता है that what will be the value of this? A इनवर्स को जस्ट अज्यूम कि कोई एक मैट्रिक्स है, करेक्ट। A इनवर्स क्या होता है? मैट्रिक्स ही होता है, तो मैट्रिक्स है तो दैट मीन्स उस मैट्रिक्स का लेना होता है हमें 1/डिटरमिनेंट ऑफ दैट। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/डिटरमिनेंट ऑफ A मैट्रिक्स, करेक्ट, डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स, राइट। चलो ये हो गया। अब यहाँ क्या करना होता है? यहाँ हमें कैलकुलेट करना होता है एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स, इजंट इट? यही तो करना होता है। देखो कोई भी मैट्रिक्स B अगर है तो B का इनवर्स कैसे निकालते हैं? 1/डिटरमिनेंट ऑफ B इनटू एडजॉइंट ऑफ B। तो एट द प्लेस ऑफ B इट इज A इनवर्स, यहाँ पे भी A इनवर्स, दैट्स ऑल, सो सिंपल। अब हमें यहाँ कैलकुलेशन करना है। तो बहुत मजे की बात ये है कि एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स हमने ऑलरेडी यहाँ निकाल लिया है। जैसे एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स हमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में निकालना था RHS में, और वो हमने कैलकुलेट किया है और वो कुछ इस तरीके का आया है, करेक्ट। तो चलो ये तो हमारे पास है। अब बस देखना है कि 1/डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स निकालना है। तो क्या हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रॉम A इनवर्स, या यहाँ पे भी कुछ फंडा है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डिटरमिनेंट ऑफ A? एक्चुअली वी हैव वन लॉजिक। तो चलो मैं उस लॉजिक को बहुत शॉर्टली डिस्कस कर रही हूँ। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डन ऑल्सो इन द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आपने किए थे लास्ट एक्सरसाइजेस के, बट अगर नहीं याद आ रहा है तो फिर से एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। क्लियर? और वो फंडा क्या है हमारे पास? वी ऑल नो कि जो A इनवर्स है उसकी वैल्यू क्या होती है? दैट इज 1/डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A होता है, करेक्ट। तो सोचो अब मुझे क्या करना है? डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स निकालना है। तो ये हम दोनों साइड ले सकते हैं इसका डिटरमिनेंट, राइट, नो प्रॉब्लम इन दिस। तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया? डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स जो कि अपना रिक्वायर्ड है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? जस्ट सी, ये है अपना 1/डिटरमिनेंट ऑफ A, और डिटरमिनेंट ऑफ A क्या है? एक नंबर, दैट मीन्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वन मैट्रिक्स। तो दैट मीन्स ये जो मैट्रिक्स आया है एडजॉइंट ऑफ A, करेक्ट। सबसे पहले तो वो समझो कि एडजॉइंट ऑफ A एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के साथ हमने कोई नंबर मल्टीप्लाई किया है, तो दैट मीन्स वो ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर डिटरमिनेंट हम ले रहे हैं तो जो कॉमन होता है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। दैट मीन्स आइदर 3 रोज से, एज कि यहाँ पे ऑर्डर 3 है, 3 रोज से या 3 कॉलम से हमें लेके आना होगा उस एलिमेंट को जो कि कॉमन है। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/डिटरमिनेंट ऑफ A का क्यूब नहीं आ जाएगा बाहर? आ जाएगा, राइट, बिकॉज ये नंबर है। अब बचा हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट, करेक्ट। और अभी अभी आपने देखा था कि मैंने यहाँ बताया है आपको कि एडजॉइंट ऑफ A का जो डिटरमिनेंट होता है वो देता है अपना डिटरमिनेंट ऑफ A का
पावर n-1 जहां n है ऑर्डर। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन a है अपना ऑर्डर 3, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब, तो ये रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर। आफ्टर दैट कुछ रहा क्या, ये कैंसिल हो गया इस पावर के साथ, तो हमारे पास क्या बच रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ a जो आ रहा है वो हो रहा है अपना 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो हमें कुछ नहीं कैलकुलेट करना है, यहाँ सब कैलकुलेटेड है, तो मैं चलो यहाँ पे भी लिख दे रही हूँ आपके लिए। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स जो होता है दैट इज योर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। सो सिंपल इजंट इट। तो चलो ये आ गया अपने पास, अब कुछ नहीं है, इसमें हमें बस पुट करनी है वैल्यू और लिखनी है। सो फ्रॉम हियर व्हाट इज इन आवर LHS, ये हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स है, तो वो क्या हमने निकाला था 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो वी कैन राइट हियर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, और डिटर्मिनेंट ऑफ a की क्या वैल्यू है -13, तो वी कैन राइट लाइक दिस। डन। अब ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स जो हमने निकाला है, यहाँ देखा आपने कि ये वैल्यू आ रही है, तो इसको एज इट इज उठा के वहां पे लिख दो। सो व्हाट यू विल गेट, ये है अपना 1 अपॉन 13 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय वी हैव -1 2 -1 देन 2 -3 -1 देन हियर इट इज इन द लास्ट रो -1 -1 -5। सो अब आप देख सकते हो यहाँ की व्हाट वी हैव, जैसे 13 है, यहाँ पे भी 13 है, इट कैन गेट कैंसिल क्योंकि ये 13 ऐसे भी ऊपर आ जाएगा, राइट। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम कैंसिल करा सकते हैं, तो व्हाट वी आर गेटिंग -1 ओनली, और -1 को अगर यहाँ पे इनसाइड लेके आके मल्टीप्लाई करो, सो व्हाट वी आर गेटिंग, यहाँ -1 जाएगा 1, देन 2 हो जाएगा -2, ये -1 बन जाएगा +1, यहाँ हो जाएगा अपना -2, देन 3, देन 1, और यहाँ 1 1 5। और अब हमें देखना है बस ध्यान से कि क्या इसकी वैल्यू और a की वैल्यू सेम है या नहीं। नाउ टेल मी, ये देखो फर्स्ट रो में है अपने पास 1 -2 1, यस इट इज। सेकेंड रो में है -2 3 1, यस इट इज। नाउ द थर्ड रो में है 1 1 5 एंड यहाँ पे भी है वही, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू a, और यही है अपने पास RHS। सो वी हैव प्रूव्ड इट। इट्स सो सिंपल इजंट इट। तो दैट मीन्स हमें क्या करना है, आप पहले देखो इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ करना कुछ नहीं था, आप चाहते तो यहाँ पे वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स निकालते, तो a इनवर्स है हमारे पास, फिर यहाँ कैलकुलेशन करो फिर निकालो, बट व्हाई टू वेस्ट टाइम अगर हमारे पास कुछ इस तरह की बातें हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, वो है ये, जब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a जॉइंट ऑफ a निकालना होता है, तो वी कैन जस्ट आराम से राइट डाउन कि डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 हो जाएगा, जहाँ पे n है अपना ऑर्डर। और दूसरी बात क्या मैंने बताई आपको कि जब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स निकालना है, तो बहुत ही सिंपली हम लिख सकते हैं बस 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, और आपने देखा भी कि हाउ वी आर गेटिंग दिस फॉर्मूला, क्लियर अंडरस्टूड। तो उसको यूज करते हुए अपना ये क्वेश्चन कितना ही सुपर इजी हो गया, इजंट इट। तो चलो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एंड हियर क्वेश्चन नंबर 9, इट्स सो सिंपल। देखो ऐसे वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए हैं, यू हैव टू जस्ट इवैल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट एंड इट्स सुपर इजी। क्या करना है, आपको पता है कि हमारा मेन जो फोकस होता है वो ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज यूज कर ले। प्रॉपर्टी यूज करने से हमारे पास कैलकुलेशन लेस हो जाता है और चांसेस ऑफ मिस्टेक भी लेस हो जाते हैं, है ना। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करोगे या ऐड करोगे तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आवर मेन फोकस है कि कोई भी रो या कॉलम एक ऐसा ले ले जिसमें से हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आ जाए। दैट मीन्स अगर सारे जीरो हैं तो सुपर इजी हो गया, कोई कैलकुलेशन नहीं रहेगा, बस उसकी वैल्यू उठा के जीरो लिख देनी है, ठीक है। अगर 2 0 हो गए तो आराम से वहां से बस हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं अलॉन्ग दैट रो और कॉलम, और उसके बाद वैल्यूज लिख सकते हैं, राइट। यू ऑल नो दिस। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए जस्ट थिंक कि क्या कर सकते हैं हम और कैसे। यहाँ पे सबसे पहले तो 1 लाना होगा, तभी हम 0 बना सकते हैं इजीली। तो क्या कर सकते हैं, जस्ट सी यहाँ है x y x प्लस वाई, ओके, दैट मीन्स जो यहाँ पे है उसी का एडिशन है यहाँ, ओके गुड। देन यहाँ है y x प्लस वाई x, यहाँ पे भी वही है फॉर्मेट। तो यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर सोचो पूरे रो या कॉलम को, किसी को भी ले लो, हर जगह उसी तरह का फॉर्मेट है, कोई भी रो या कॉलम इकट्ठे हम लोग ऐड कर दे तो व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे भी हमारे पास मिल जाएगा 2 into x प्लस वाई, यहाँ पे भी मिलेगा सेम, यहाँ पे भी सेम, फिर ले लो कॉमन मिल जाएगा 1, काम खत्म, है ना। तो चलो करते हैं। सो हियर इस जो भी इवेल्युएट करना होता है वो डिटर्मिनेंट है, तो उसको हम पता है हमें कि हमें क्या लिखना होता है, दिस इज डेल्टा। तो वी कैन राइट हियर। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हम राइटिंग, तो ये है क्वेश्चन, यहीं से लिख रही हूँ। तो हमें पहला काम करना है कि सारे रो या कॉलम को किसी को भी आप ऐड कर दो। सो आई एम डूइंग हियर कि मैं C1 में ऐड कर रही हूँ सबको, सो C1 प्लस C2 प्लस C3 कर रही हूँ, डन। तो चलो अब यहाँ मैं वैल्यू लिख देती हूँ, व्हाट विल बी हियर
ये हो जाएगा अपना 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे रहेगा एज इट इज बिकॉज हमने C2 C3 को कुछ नहीं छेड़ा है, सो इट विल रिमेन एज इट इज। यहाँ पे भी आ गया अपना 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे था पहले से x प्लस वाई, यहाँ होगा x, ना हियर इट इज x प्लस वाई, देन हियर इट इज x एंड देन इट इज y। डन। अब हमें देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, करेक्ट। वाई बिकॉज हमने ऐड किया है x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, दैट मीन्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई, सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन लाइक दिस। अब देख सकते हो कि फर्स्ट वाले कॉलम में 2 इंटू एक्स प्लस वाई हर जगह है, सो वी कैन टेक इट आउट। सो जैसे ही बाहर लेके आए तो यहाँ बच गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई है आउटसाइड, यहाँ हो गया अपना 1 1 1, सो सिंपल। अब यहाँ पे जो वैल्यूज थी एज इट इज लिख दो। डन। अब देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 1 1 1 है अपने पहले वाले कॉलम में, सो व्हाट वी हैव टू डू, कोई भी एक रो ले लो और उसमें से दूसरे रो को माइनस कर दो तो यू विल गेट 0। तो एटलीस्ट 2 zeros तो हमें बना ही लेने हैं, राइट। तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे R1 को लिख रही हूँ R1 माइनस R3 एंड R2 को भी लिख रही हूँ R2 माइनस R3, करेक्ट। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, चलो लिखते हैं वहां। सो दिस इम्प्लाइज जो डिटर्मिनेंट है अपना वो हो जाएगा, यहाँ पे तो हमने ले लिया था कॉमन 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब हमने पहले वाले रो में किया है माइनस थर्ड वाले रो को, सो 1 माइनस 1 0, y माइनस एक्स यहाँ हो जाएगा, सो दिस इज 0, देन y माइनस एक्स एंड देन द थर्ड कॉलम वाले प्लेस में x प्लस वाई है माइनस वाई, तो ये हो गया कैंसिल, बचा सिर्फ x, तो हियर वी कैन राइट ओनली x। डन। नाउ द सेकेंड वाले रो में देखो 1 माइनस 1 अगेन 0, x प्लस वाई माइनस एक्स करेंगे तो ओनली y, so here it is 0 y और यहाँ क्या बचेगा x माइनस वाई, so we can write like this। और थर्ड वाले रो को तो हमने टच ही नहीं किया है तो उसको रहने देते हैं एज इट इज, so 1 x y। डन। अब कुछ नहीं, आपको पता है कि जैसे ही 2 रोज आ जाते हैं उसके बाद कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाना है, बस हमें क्या करना है, एक्सपैंड अलोंग द रो और कॉलम इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आर देयर। तो यहाँ पे हमारा पहला कॉलम है, सो एक्सपैंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, या तो आप C1 लिख दो। सो व्हाट यू विल गेट, डेल्टा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2 इंटू एक्स प्लस वाई। डन। ना प्लस माइनस प्लस होता है तो इंटू 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो सबसे पहले तो बिग ब्रैकेट ले लो और देन यहाँ पे y माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई हो गया, यही है। चलो अब सबको हम पहले लिख लेते हैं। सो 2 इंटू एक्स प्लस वाई रहने देते हैं, यहाँ करो मल्टीप्लाई और लिख दो, देन व्हाट वी आर गेटिंग, तो दिस इज वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, देन माइनस माइनस प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। सो बेसिकली वी आर गेटिंग नॉट एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, करेक्ट। चलो अब देखो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई यहाँ पे कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या वाई स्क्वायर एंड यहाँ पे है माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है वाई एक्स। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, इन पूरे को हमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, बिकॉज अभी कोई फॉर्मेट नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पे 2xy होता तो इसे हम कुछ बना सकते थे, राइट, x प्लस वाई का होल स्क्वायर के फॉर्म में, बट एज वी कैन सी कि ऐसा कुछ नहीं है, सो बेटर कि मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ पे 2 को रहने देते हैं एज इट इज राइट नाउ, और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस एक्स वाई स्क्वायर, देन हियर इट इज माइनस एक्स क्यूब, ओके, देन प्लस वाई स्क्वायर एक्स एंड देन यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई क्यूब और फिर हो जाएगा माइनस वाई एक्स स्क्वायर। देखो कहीं कुछ कैंसिल हो रहा है, यस इट इज वाई एक्स स्क्वायर माइनस के साथ और यहाँ पे प्लस के साथ, यहाँ पे है एक्स वाई स्क्वायर माइनस के साथ और यहाँ पे है एक्स वाई स्क्वायर प्लस के साथ, और बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो चलो माइनस लेते हैं कॉमन, तो -2 बचा यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो यही हो सकती है इसकी वैल्यू, इससे तो छोटा हम बना नहीं सकते इसको। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट। क्लियर, अंडरस्टूड कि कैसे हम प्रॉपर्टी यूज करके कोई भी डिटर्मिनेंट हो अपने पास उसको आराम से हम इवेलुएट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इजी है। देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पहले कॉलम में ऑलरेडी हमारे पास 3 1s हैं, तो जैसे ही 3 1 है तो इसको 0 बनाना तो बहुत ही इजी होता है, राइट, एंड यू ऑल नो ऑल्सो कि कैसे हम बनाते हैं। क्या करना होगा, रो 1 में हमें माइनस कर देना है किसी को भी, रो 2 को या फिर रो 3 को। तो बस जो आपने किया है लास्ट वाले क्वेश्चन और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में वही करो और बताओ मुझे कि व्हाट वैल्यूज यू आर गेटिंग। तो
हियर वी कैन अज्यूम कि ये जो वैल्यू है वो कुछ नहीं बदलता है, तो हमें यहाँ क्या करना है एक्चुअल में, R1 को वी कैन राइट R1 माइनस R3, ओके, एंड R2 को भी वी कैन राइट R2 माइनस R3, डन। तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 माइनस 1 0, x माइनस एक्स अगेन 0, वाओ, सो y माइनस दिस, तो दिस इज माइनस एक्स, सो सिंपल। हमने बोला था सिर्फ और सिर्फ 2 जीरो चाहिए, यहाँ तो बहुत सारे जीरोस मिल गए। चलो 1 माइनस 1 अगेन इट इज 0, x प्लस वाई माइनस एक्स हो जाएगा ओनली y, करेक्ट। यहाँ पे y माइनस दिस क्या हो जाएगा, सेम, दैट इज माइनस एक्स, और ये रहेगा एज इट इज। तो अब आपके पास ऑप्शन है, आइदर आप एक्सपैंड करो अलोंग R1 या एक्सपैंड करो अलोंग C1, कहीं से भी कर लो, इट्स सो इजी। सो आई एम एक्सपैंडिंग इट अलोंग C1, दैट मीन्स कॉलम 1। जब कॉलम 1 से हम लोग उसको एक्सपैंड करते हैं देन व्हाट वैल्यू यू विल गेट, प्लस माइनस प्लस, सो 1 इंटू क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस, अरे वाह सो इजी, जस्ट सी, 0 माइनस माइनस हो गया प्लस एक्स वाई, इससे तो इजी और जल्दी आंसर नहीं मिल सकता था, है ना। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट। So simple. Now let's move to question number 11. And here our question number 11. ये देखो, ये भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट, जो अभी तक करते आए हमें नहीं बोला गया था वहां पे प्रॉपर्टी यूज करना, बट हमने देखा कि एज कि अब हमें सब कुछ पता है विदाउट प्रॉपर्टी एंड विथ प्रॉपर्टी, तो जब विथ प्रॉपर्टी इजी है तो क्यों ना वही करे, राइट, है ना, ऐसा ही होता है। तो चलो हमने वहां पे भी वही किया है, तो यहाँ पे भी तो बोला गया है करने को, तो करना ही पड़ेगा, है ना। ऐसे भी कुछ और ऑप्शन है नहीं, अगर मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसको वापस इस फॉर्म में लाने में। तो देखो मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, करेक्ट, वी हैव टू जस्ट लुक इनटू द राइट हैंड साइड वाला टर्म, जो राइट हैंड साइड में है उसके अकॉर्डिंग हम सोचेंगे कि व्हाट परफॉर्मेंस वी हैव टू परफॉर्म हियर, ठीक है। दैट मीन्स इसे किस तरीके से यहाँ पे डांस कराना है या फिर सॉन्ग बोलना है, गाने को ये करना है। तो यहाँ में दिख रहा है बी माइनस गामा है, यहाँ सॉरी बी नहीं है ये बीटा, बीटा माइनस गामा है, यहाँ पे है गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, चलो ये तो पूरा एडिशन है। तो बीटा माइनस गामा कब आ सकता है, जब हम R2 में से R3 को घटा सकते हैं। तो देखो यहाँ तो आ जाएगा बीटा माइनस गामा, यहाँ पे भी आ रहा है बीटा माइनस गामा, बिकॉज बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर आपको आराम से दे सकता है बीटा माइनस गामा, डन। यहाँ देखो तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा कैंसिल, तो गामा माइनस बीटा हो या बीटा माइनस गामा, वी कैन आराम से फाइंड आउट द वैल्यू, करेक्ट। तो चलो यही वाला फॉर्मेट हम फॉलो करते हुए यहाँ पे करते हैं कुछ काम। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे R1 माइनस R2 या R2 माइनस R3 कुछ भी कर लो आप, यू विल गेट एटलीस्ट 2 टर्म तो हमारे पास आ ही जाएंगे। तो चलो वही करते हैं। सो हियर लेफ्ट हैंड साइड इज दिस, सो डेल्टा मान लेते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, क्या करना है हमें, सबसे पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड के लिए वी कैन डू R1 में हम कर सकते हैं R1 माइनस R3, ठीक है। क्यों मैंने किया है, देखो अल्फा माइनस गामा हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा माइनस गामा वाला टर्म तो है ही ना विथ माइनस साइन, तो इट विल वर्क, ओके। फिर R2 को भी कर लो वैसे ही, R2 माइनस R3, तो क्या मिलेगा हमें, बीटा माइनस गामा वो वाला टर्म तो है ही, डन। चलो ये कर लिया, तो क्या मिल रहा है अपने पास वैल्यू, लेट्स सी, अल्फा माइनस गामा, ओके, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, ओके। देन यहाँ पे अपने पास क्या मिल रहा है, देखो बीटा बीटा कैंसिल, तो गामा माइनस अल्फा, ओके डन। अब आते हैं सेकेंड रो में, बीटा माइनस गामा, देन बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, देन वी आर गेटिंग, देखो ये अल्फा अल्फा हो गया कैंसिल, गामा माइनस बीटा, सो गामा माइनस बीटा, डन। अब थर्ड रो को तो हमने टच नहीं किया है तो एज इट इज रहने देंगे, सो गामा गामा स्क्वायर, देन हियर इट इज अल्फा प्लस बीटा, डन। ये काम कर लिया हमने। अब देखो इसके बाद क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वाले रो को अगर ध्यान से अब देखो तो अल्फा माइनस गामा इज ऑलवेज देयर, तो उसको वहां से उठा लेते हैं, तो उठा के बाहर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस गामा हमने ले लिया कॉमन, यहाँ ले सकते हैं हम सेकेंड वाले रो से बीटा माइनस गामा कॉमन, तो अब बचा क्या हमारे पास इनसाइड द डिटरमिनेंट, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया अल्फा प्लस गामा, डू यू ऑल रिमेंबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वहीं से ए माइनस जब बाहर लोगे आप तो क्या बचेगा, ए प्लस बी, तो दैट मीन्स अल्फा प्लस गामा, ओके। यहाँ भी बच गया 1, अब यहाँ क्या है, यहाँ पे भी बच गया 1, यहाँ हो गया अपना
इट इज नॉट 1, जस्ट ध्यान से देखो, अल्फा माइनस गामा हमने कॉमन लिया है, तो दिस इज गामा माइनस अल्फा, दैट मीन्स -1। क्लियर? ओके, डन। चलो अब यहाँ पे क्या बचा अपने पास, बीटा प्लस गामा। यहाँ क्या बचा, यहाँ पे भी -1 बिकॉज हमने बीटा माइनस गामा बाहर लिया है। ओके, सो यहाँ क्या बच गया, एज इट इज। करेक्ट, ये अपना काम हो गया। अब आप देखो, आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर आप C1 को ऐड कर दो C3 के साथ तो आपको आराम से बस 0 0 मिल जाएगा, या तो फिर आप सब्ट्रैक्ट करो, फिर कुछ गामा कॉमन लो, फिर वैसे करो, देन यू विल गेट। तो हमारे पास क्या करना होता है, जो भी हमारे पास फॉर्मेट आता है उसमें हम सोचते हैं कि कैसे हम उसे इजी फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो एज वी कैन सी कि जब ऐड करने से हमारे पास 2 0 आ रहे हैं, तो क्यों हम फालतू में और आगे बढ़े। क्लियर? तो बस कुछ नहीं, C1 प्लस कर दो C3। सो हियर C1 को वी कैन राइट एज C1 प्लस C3। करेक्ट? तो क्या हो जाएगा, अपने पास 2 zeros आ जाएंगे। चलो तो वही करके देखते हैं क्या आ रही है हमारे पास वैल्यू। सो दिस इंप्लाइज जो LHS है दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ये तो रहेगा एज इट इज, लिख देते हैं। अब यहाँ क्या बचा अपने पास डिटरमिनेंट के अंदर, 1 - 1 0, 1 - 1 0, और ये हो गया गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा, एंड दिस इज दिस ओनली, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो वी कैन राइट 0 0 एंड हियर इट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और बाकी कॉलम को हमने टच नहीं किया है तो लिख देना है एज इट इज। तो क्या है ये, अल्फा प्लस गामा, यहाँ पे है अपना बीटा प्लस गामा, और ये है अपना गामा स्क्वायर, और यहाँ पे है -1, और ये है अपना अल्फा प्लस बीटा। ओके, डन। ठीक है, चलो ये काम कर लिया हमने। अब बस कुछ नहीं है, इसको एक्सपैंड करना है अलोंग C1। सो एक्सपैंडिंग अलोंग C1 कर दिया, तो व्हाट यू विल गेट, दिस इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस गामा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू, अब ये देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा प्लस माइनस प्लस के साथ, तो यहाँ पे है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब इनसाइड क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो इनसाइड द ब्रैकेट क्या लिख सकते हैं हम, दिस इज माइनस ऑफ अल्फा प्लस गामा। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, यही है अपने पास। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस इज अल्फा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, then we have alpha plus beta plus gamma, done। यहाँ क्या आ रहा है, जस्ट सी, यहाँ पे है अपना माइनस अल्फा प्लस गामा, देन प्लस बीटा एंड देन प्लस गामा। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, जस्ट सी, ये माइनस गामा है, दिस इज माइनस गामा, राइट। ठीक है, तो प्लस गामा माइनस गामा हो गया अपना कैंसिल, तो बचा यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो चलो माइनस साइन अगर हमने वहां से कॉमन लिया और यहाँ पे चिपका दिया तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा माइनस बीटा। ओके, फ्रॉम हियर, ठीक है, माइनस साइन कॉमन लिया, उस कॉमन को हम माइनस साइन को हमने यहाँ फिट करना है, तो दिस इज बीटा माइनस गामा तो था ही, ये हो जाएगा अपना गामा माइनस अल्फा और मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और क्या यही है अपने पास RHS में, जस्ट सी, यस इट इज करेक्ट, वही है अपने RHS में। तो हमने प्रूव कर दिया इसे। इजंट इट सो इजी, बस कुछ नहीं करते जाना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसके बाद अपने आप ही आपका रास्ता बन जाता है। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स सी यहाँ क्या करना है, यहाँ पे भी वी हैव टू यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड देन वी हैव टू प्रूव कि LHS इक्वल्स टू RHS कैसे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि फ्रॉम द राइट हैंड साइड ओनली वी कैन गेट द आइडिया कि क्या करना है हमें। हमारे पास x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, जो कि आराम से कब मिलेगा, जब हम यहाँ पे करेंगे किसी भी रो में से किसी रो को माइनस। दैट मीन्स अगर हमने R1 माइनस R2 किया तो मिल जाएगा x माइनस वाई, या तो अगर हमने x1 माइनस R1 माइनस कर दिया R3 तब भी हमारे पास मिल जाएगा x माइनस z, और वहां से हम ले सकते हैं z माइनस x। करेक्ट, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा वैसा ही है जैसा आपने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था। तो सिमिलर टू दैट कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हमें स्टार्ट करना है। और यहाँ जो p दिख रहा है वो क्या है, कोई स्केलर, दैट मीन्स कांस्टेंट, तो उसके बारे में हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम, वी कैन जस्ट डू लाइक दिस ऑल्सो कि R1 को लिख दिया, ये कर सकते हैं R1 माइनस R3, और R2 को लिख दिया R2 माइनस R3। ठीक है, तो फ्रॉम हियर क्या मिल रहा है हमारे पास LHS में, LHS इज कमिंग एज, ये हो जाएगा अपना x माइनस नॉट y, R3 किया है तो x माइनस जेड, करेक्ट। देन हियर इट इज x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, देन 1 1 कैंसिल हो जाएगा, p ले लिया हमने कॉमन तो x क्यूब माइनस जेड क्यूब,
डन, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इज y माइनस जेड, देन हियर y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, p कॉमन बिकॉज 1 1 हो जाएगा कैंसल। करेक्ट, यही होगा बिकॉज R3 को तो हमने टच भी नहीं किया है, तो इट विल रिमेन एज इट इज। अब देखो यहाँ से आराम से x माइनस जेड दिया जा सकता है कॉमन, बिकॉज यहाँ पे वी विल गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट है, तो x प्लस जेड यहाँ पे हो जाएगा। और ये क्या है, x क्यूब माइनस जेड क्यूब है, तो आराम से हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगा के लिख सकते हैं। तो चलो फटाफट ले लो कॉमन और लिख दो जो भी बचेगा अंदर। तो वी कैन सी यही आएगी हमारे पास वैल्यू। यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड, और यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, और थर्ड वाले में तो कुछ किया नहीं है, तो इट विल रिमेन एज इट इज, राइट। अब देखो 2 1s तो आ चुके हैं हमारे पास, बट क्या होना चाहिए, हमारे पास जीरोस लाने हैं हमें ज्यादा। दैट मीन्स अगर 3 1 होता तो इट विल बी मोर इजी। तो क्या कर सकते हैं हम ऐसा कि अगर z को हमने कॉमन ले लिया फ्रॉम दिस R3, तो हमारी बात नहीं बन जाएगी। जैसे अगर z ले लिया यहाँ से कॉमन, तो यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया z, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1/z एंड प्लस पी जेड स्क्वायर। सो सिंपल, सो वी कैन डू दैट। तो चलो ले सकते हैं z कॉमन फ्रॉम दिस R3। सो टेकिंग z आउट फ्रॉम कहाँ से, R3 से। तो जब R3 से हमने z आउट लिया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जैसी, तो LHS की जो वैल्यू है वो आ जाएगी अपने पास, ये तो था ही, मल्टीप्लाइड बाई z हो जाएगा। सो नाउ हियर इट इज x माइनस वाई, देन y माइनस नॉट y, x माइनस z, x माइनस z इंटू वाई माइनस z इंटू z, और यहाँ अपने पास इन द डिटर्मिनेंट इट विल रिमेन फर्स्ट 2 रोज तो ऐसे ही रह जाएंगी, तो उसको रहने दो एज इट इज। सो इट इज 1, ये था अपना x प्लस z, यहाँ था अपना p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड, ओके। और यहाँ है अपना 1, ये है y प्लस जेड, p यहाँ पे है y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, ओके। नाउ इट इज 1, यहाँ पे हो जाएगा z, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/z प्लस पी जेड स्क्वायर। डन, चलो ये कर लिया हमने। अब देखो 3 1s आ गए, आराम से आप 2 को 0 बना सकते हो, तो कुछ भी कर लो। R1 को लिख दिया हमने R1 माइनस R3, एंड R2 को भी लिख दिया R2 माइनस R3, ठीक है। तो उसके बाद क्या मिलेगा अपने पास, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस जेड, तो रहेगा एज इट इज, ये हो जाएगा 0, x प्लस जेड माइनस जेड कितना हो जाएगा x। ना जैसे सी यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, जैसे ये है पी जेड स्क्वायर, तो माइनस पी जेड स्क्वायर जब करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड माइनस 1/z, तो वो लिख सकते हैं हम। सो आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली लाइक दिस, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स जेड माइनस 1/z, ओके। मैं ब्रेक कर दे रही हूँ उसको। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज अगेन 0, ठीक है, ये हो जाएगा जेड जेड कैंसिल, तो बचेगा y, और ये देखो अगेन पी जेड स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अपने पास पी वाई स्क्वायर देन पी वाई जेड एंड देन माइनस 1/z। डन, ये थर्ड रो तो रहा एज इट इज, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, करेक्ट। अब कुछ नहीं है, यू हैव टू जस्ट एक्सपैंड इट अलोंग C1। सो एक्सपैंडिंग along C1, what you will get, LHS will become x minus z तो था ही, y minus z भी था, then multiplied by z भी था, into 1 हो जाएगा। अब देखो ये वाला छोड़ना है, ये छोड़ना है, this into this minus this into this, तो I am writing here directly, तो यही से मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, तो this is what p x y square plus p x y z, okay, minus x upon z, ठीक है, माइनस हो जाएगा विद दिस, तो पी एक्स स्क्वायर वाई देन माइनस पी एक्स वाई जेड, ओके, देन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वाई अपॉन जेड। सो दिस विल बी हियर, करेक्ट। अब ध्यान से देखो कि क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, ये कैंसिल हो गया इसके साथ, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। नाउ वी कैन टेक समथिंग कॉमन, ठीक है। तो चलो कॉमन लेके देख लेते हैं क्या आ रहा है अपने पास। ये है x माइनस जेड, वाई माइनस जेड है, z है, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे, अब यहाँ अपने पास आ रहा है y बाई z है और माइनस x अपॉन z है, ठीक है। तो y अपॉन z लिख देती हूँ पहले, माइनस x अपॉन z लिख देते हैं, और फिर है अपने पास प्लस p
एक्स वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर वाई, यही है अपने पास, ठीक है। चलो मैं इसे सॉल्व करती हूँ इस साइड। सो नाउ फ्रॉम देयर व्हाट वी कैन राइट, जो अपना LHS है वो हो जाएगा, देखो अब अगर ध्यान से हम देखें तो अगर z को हम लेके जा रहे हैं अंदर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये z इसके साथ कैंसिल, इसके साथ कैंसिल, z मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक पी एक्स वाई स्क्वायर जेड, और यहाँ बन जाएगा माइनस पी एक्स स्क्वायर वाई जेड। तो चलो वो काम तो पहले कर ही देते हैं, बिकॉज डिनोमिनेटर में वी डोंट वांट जेड, बिकॉज हमारे पास जो है RHS में भी कहीं डिनोमिनेटर में जेड नहीं है। ओके, सो इफ वी विल डू दैट तो हमारे पास बाहर अब बचेगा सिर्फ और सिर्फ एक्स माइनस जेड बच रहा है, देन वाई माइनस जेड बच रहा है, और यहाँ हो जाएगा अपने पास y माइनस एक्स प्लस पी एक्स वाई स्क्वायर जेड देन माइनस पी एक्स स्क्वायर वाई जेड, करेक्ट। अब देखो कि क्या कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से p ले सकते हैं कॉमन, करेक्ट, और फिर एक्स वाई भी लिया जा सकता है कॉमन, राइट, z भी लिया जा सकता है इनफैक्ट कॉमन, तो चलो वहां से ले लेते हैं। सो दिस इज योर एज इट इज। अब यहाँ पे वी कैन राइट दिस y माइनस एक्स एक साथ, एंड देन यहाँ से हमने कॉमन ले लिया p एक्स वाई जेड, तो यहाँ क्या बच रहा है हमारे पास y माइनस दिस x, करेक्ट, तो ये बन गया हमारे पास। अब देखो अगर ध्यान से तो y माइनस एक्स है, तो y माइनस एक्स वी कैन टेक कॉमन, तो क्या बचेगा इनसाइड 1 प्लस p इंटू एक्स प्लस इंटू वाई इंटू जेड, तो वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो कि दिस इज x माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड इंटू y माइनस एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, इजंट इट। और अगर अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे बस डिफरेंस यही है RHS में कि ये है x माइनस जेड और ये है y माइनस एक्स, और यहाँ पे जस्ट उल्टा है, तो वी कैन टेक माइनस साइन फ्रॉम हियर, माइनस साइन फ्रॉम हियर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस। देखो सबसे पहले हमें इसे लिख लेना है बिकॉज इट इज इन द RHS, तो p x y z को लिख लिया पहले, एंड देन x माइनस यहाँ पे y माइनस एक्स है तो उसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई, माइनस साइन आएगा बाहर जिसके साथ मैंने बोला था इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो चलो y माइनस जेड तो था ही, और ये x माइनस जेड बन जाएगा z माइनस एक्स। सो दिस इज डन एंड दिस इज ओनली योर RHS, सो वी हैव प्रूव्ड इट। क्लियर? दैट मींस कुछ नहीं, बस बढ़ते जाओ, जैसे ही 1 1 1 आ जाएगा किसी भी रो या कॉलम में, उसके बाद तो काम में कुछ करना ही नहीं है, बस वहां पे आप 0 करो और फिर एक्सपैंड कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। So now let's move to question number 13. And here our question number 13. यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज यूज करनी है और यहाँ पे प्रूव करना है। अब देखो क्वेश्चन में अगेन हमारे पास देखना है कहाँ से, राइट हैंड साइड से, कि क्या क्या टर्म्स है। a प्लस बी प्लस सी है, किसी भी तरह से यहाँ पे हमें पहले वो देखना होगा कि हाउ वी कैन गेट a प्लस बी प्लस सी, तो सो दैट उसको आगे हम कॉमन ले ले और फिर हमारे पास बन जाए वहाँ 1 1 1, ठीक है, फिर तो एक्सपैंड ही करना है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से अगर देखो तो हर जगह एक जैसा ही फॉर्मेट ये फॉलो करता है कुछ। सो 3a है माइनस ए है प्लस बी माइनस ए प्लस सी, सो सिंपल। अगर हम तीनों ही कॉलम को या तो तीनों ही रो को ऐड कर दे आपस में तो 3a माइनस ए दैट मीन्स 3a माइनस 2a हो जाएगा, जो कि बनेगा a प्लस बी प्लस सी, एंड दिस इज दैट ओनली। सो सिंपल। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो करते हैं, यहाँ पे c1 को लिख सकते हैं c1 प्लस c2 प्लस c3, करेक्ट। तो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, डेल्टा जो है दैट मीन्स जो LHS है अपने पास वो बन जाएगा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, ये रहेगा एज इट इज बिकॉज हमने c2 और c3 को तो कुछ किया नहीं है, तो ये रहेगा ऐसे। और यहाँ देखो यहाँ पे भी माइनस बी है प्लस 3b है, माइनस बी 2 टाइम b आ रहा है तो ये हो जाएगा कैंसिल विथ दिस 3b, तो यहाँ पे बचेगा यहाँ पे ओनली b, तो a प्लस बी प्लस सी, तो अगेन a प्लस बी प्लस सी, यहाँ बचेगा 3b और यहाँ है अपने पास माइनस b प्लस सी, डन। अब यहाँ देखो सिमिलरली माइनस 2c आ रहा है प्लस 3c है तो एक c बचेगा और a प्लस b, तो अगेन करेक्ट यही हो जाएगा। अब पहले वाले कॉलम से आंख बंद करके a प्लस बी प्लस सी ले लो बाहर, तो क्या मिलेगा हमारे पास, सो यहाँ पे आ जाएगा दिस a प्लस बी प्लस सी इज आउटसाइड, बचा 1 1 1 और ये रहेगा एज इट इज। डन। अब देखो यहाँ पे 3 1 आ गए हैं, इसके बाद आप सबको पता है क्या करना है, तो चलो जल्दी से 2 0 बनाओ और फिर यहाँ पे एक्सपैंड कर दो। सो व्हाट वी कैन डू, R1 को लिख सकते हैं R1 माइनस R3 एंड R2 को लिख सकते हैं R2 माइनस R3। यू ऑल रिमेम्बर
कि क्यों हम ऐसा नहीं लिख सकते कि R1 माइनस R2 और फिर R2 माइनस R3, बिकॉज हम जिसे भी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसे यूज करेंगे, उसका परफॉर्मेंस वापस नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि अगर आप R1 में से R3 को घटा रहे हो तो R3 को यूर यूजिंग, तो चलो R3 को ही R2 के साथ भी यूज कर लो। क्लियर? अगर सोचो कि R2 को यहाँ आपने यूज किया, देन यू शुड नॉट डू कि R2 को अगेन R2 माइनस R3। ये बात मैंने बहुत बारी आपको समझाई है इस पूरे चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या करना होगा, अगर R2 को यहाँ यूज करोगे देन यू हैव टू यूज R2 अगेन। तो R3 को लिख सकते थे R3 माइनस R2। क्लियर? दैट मीन्स जिसे भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो जस्ट कीप इन माइंड कि उसे ही बारी बारी करो। ऐसा नहीं कि उसको एक बार प्लस कर दिया, एक बार यहाँ पे माइनस कर दिया, मतलब उसी का हमने उसको चेंज किया है और फिर उसे यूज कर रहे हैं। इट इज नॉट पॉसिबल, वो आप दूसरे स्टेप में ही कर सकते हो। क्लियर? तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि क्या आ रहा है अपने पास LHS में। ये तो रहेगा एज इट इज। अब पहले वाले रो में पहला तो आराम से मैं 0 लिख सकती हूँ, दूसरा भी यहाँ पे 0 लिख सकती हूँ पहले वाले कॉलम में। क्यों? बिकॉज हमें पता है, हमने इसलिए तो किया है ये सारा काम। तो चलो अब देखते हैं दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा। माइनस ए है और ये क्या था अपना माइनस सी। ओके, तो यहाँ पे है प्लस बी, माइनस करेंगे तो बी बी कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सी, तो सी माइनस ए आ रहा है। ओके, तो दिस इज सी माइनस ए। डन। नाउ हियर इट इज माइनस ए है प्लस सी है, माइनस 3c कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2c। सो माइनस ए माइनस 2c, सो माइनस ए माइनस 2c आ रहा है। ओके, नाउ हियर इट इज 3b माइनस करेंगे तो 2b बन जाएगा प्लस सी, तो 2b प्लस सी कर दिया। और यहाँ क्या हो रहा है, जैसे माइनस बी है प्लस सी है, माइनस 3c करेंगे तो माइनस बी माइनस 2c, सो माइनस बी माइनस 2c। ओके, थर्ड रो को तो हमने कुछ किया नहीं है तो रहने देंगे एज इट इज 1 माइनस सी प्लस बी। ओके, नाउ हियर इट इज 3c। डन। अब कुछ नहीं, एक्सपैंड करो अलोंग C1, सो एक्सपैंडिंग अलोंग, आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म C1, तो क्या हो जाएगा अपने पास LHS में, LHS विल बिकम A प्लस B प्लस C, ओके, इंटू 1। अब देखो यहाँ पे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दैट मीन्स C माइनस A है, डायरेक्टली कर लो। ओके, चलो डायरेक्टली करती हूँ, तो दिस इज C माइनस BC। ओके, देन हियर इट इज माइनस 2C स्क्वायर माइनस माइनस प्लस AB, देन हियर इट इज माइनस माइनस प्लस 2AC। ओके, माइनस हो जाएगा, माइनस के साथ फिर ध्यान में रखना कि माइनस साइन चेंज हो रहा है, या तो फिर एक बार ही ब्रैकेट ले लो। ओके, चलो तो एक बार मैं ब्रैकेट ले लूँ या डायरेक्टली करूँ? मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन है देन यू कैन डू दैट। चलो, तो माइनस साइन है, फाइन। अब बचे यहाँ पे 2AB, माइनस साइन के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2AB। ओके, नाउ माइनस साइन है अपने पास, याद रखना। सो यहाँ पे माइनस हमने AC किया, माइनस माइनस प्लस AC हो जाएगा। ओके, नाउ माइनस 2C है तो यहाँ पे हो रहा है अपना माइनस 4BC, और माइनस साइन था तो प्लस 4BC हो गया। ठीक है, चलो अब क्या है, माइनस 2C, तो यहाँ पे माइनस 2C स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2C स्क्वायर हो रहा है अपने पास। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या क्या अपने पास बच रहा है, तो ये रहेगा एज इट इज। अब इनसाइड देखिए क्या आ रहा है अपने पास, माइनस 2C स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर, चलो ये हो गया कैंसिल। बचा यहाँ पे क्या, जैसी AB है 2AB तो 3AB। ओके, प्लस यहाँ पे माइनस BC है प्लस 4BC, तो यहाँ पे 4 माइनस BC गया तो 3BC। ओके, प्लस ये 2AC है और ये है प्लस AC, दैट मीन्स 3AC। सो सिंपल, 3 ले लो कॉमन, तो क्या बचा अपने पास, A प्लस B प्लस C मल्टीप्लाइड बाय AB प्लस BC प्लस CA, और यही है हमारे पास RHS में या नहीं, जल्दी से मुझे देख के बताओ। यस, यही है, सेम टू सेम वी हैव गॉट। तो अंडरस्टूड कि क्या करना है, अपने आप आंसर तो आना ही आना है अगर आपका प्रोसेस सही है तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। नाउ हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे भी देखो हमें क्या करना है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट वी हैव टू प्रूव इट। ओके, सो सिंपल, बट ध्यान से इस डिटर्मिनेंट को देखो और हमें सोचना होगा कि क्या करना है। तो यहाँ है 1 2 3, यहाँ पे 1 प्लस बी प्लस क्यू। ओके, दिस दिस दिस, इस तरह की बातें हैं। ओके, जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसे नहीं कि बनाने में लग जाओ, पहले उसको ध्यान से सोचो समझो फिर ट्राई करो। माइंड में ही आपका सोल्यूशन आ जाता है, उसके बाद आप सॉल्व करोगे तो बस लिखना ही होता है। करेक्ट, दैट में ऐसा नहीं हो सकता कि आप लिखना शुरू करो फिर सोचते जाओ। एक बार रूट मैप माइंड में आ गया ना, तो फिर तो आप 2 सेकंड के अंदर भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी है तो। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या करना है। सबसे पहला थिंग कि क्या है हमारा मेन मुद्दा, क्या है,
मेन मुद्दा ये है कि कैसे भी करके हमें 2 जीरोस लाने हैं, ठीक है, किसी भी रो या कॉलम में। ओके, ऐसा नहीं कि पूरे डिटरमिनेंट में, किसी भी रो या कॉलम में 0 लाना है। उसके लिए हमारा फोकस होता था कि 1 1 1 लाना है पहले रो या कॉलम में, किसी भी रो या कॉलम में इनफैक्ट, ठीक है, ये होता था। तो अगर यहाँ पे वो करने जाओगे तो मे बी थोड़ा टाइम लग जाए, आपको कुछ ज्यादा ही यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आ जाए। तो जब भी हमारे पास ऐसे नंबर्स गिवन होते हैं जो न्यूमेरिकल नंबर होते हैं, तो वहां पे बिना ज्यादा स्टेप किए 0 लाना बहुत ही इजी होता है, और स्पेशली तब जबकि उसमें से कोई भी एक नंबर हमारा 1 हो। डू यू रिमेम्बर, हमने ऐसे वाले क्वेश्चंस किए हुए हैं पहले, जब आप मैट्रिक्स वाला चैप्टर कर रहे थे उस टाइम में भी, जब हमें ए इनवर्स निकालना होता था। डू यू रिमेम्बर दैट? एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके जब हम सॉल्व करते थे। अगर आपको याद आ रहा है तो, नहीं याद आ रहा है तभी सोचो कि जब ये 1 है हमारे पास, तो 1 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करके हम उस नंबर के बराबर बना सकते हैं, करेक्ट? तो अगर यहाँ 2 है तो इसे भी 2 बनाया जा सकता है अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे और फिर इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे, तो 2 - 2 दे देगा हमें 0, राइट? 3 - 3 दे देगा हमें 0, दैट मीन्स 2 जीरोस तो पहले ही स्टेप में आ गए। तो उसके बाद तो बस एक्सपैंड ही करना है और देखना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू। Isn't it so simple? तो चलो वही करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है LHS में, ठीक है, LHS में हम कर रहे हैं R2 को वी कैन राइट लाइक दिस कि R2 - 2 R1, ओके, एंड R3 को वी कैन राइट कि R3 - 3 R1, ओके, जो मैंने आपको बताया। तो इसके बाद कुछ पिक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा अपने पास। 1 + p, दैट मीन्स जो फर्स्ट रो है वो रहेगा एज इट इज, बिकॉज उसको हमने नहीं छेड़ा है, तो चलो उसको रहने देते हैं एज इट इज, ओके। अब हमारे पास जो भी चेंजेस आएंगे वो सेकेंड एंड थर्ड में आएंगे, रोज में। तो देखो 2 - 2 किया है तो हमारे पास आ रहा है 0, डन। अब 3 + 2p है, माइनस हमने किया है 2 R1, दैट मीन्स 2 + 2p होगा यहाँ पे, तो 2p हो गया कैंसिल, 3 - 2 हो गया 1, तो यहाँ पे आ गया 1 अपने पास, डन, ओके। नाउ जस्ट सी 4 + 3p + 2q है, हमने किया है -2 R1, दैट मीन्स 2 माइनस किया है तो 4 - 2 हो जाता है 2, ओके, डन। नाउ 3p - 2p किया है तो हो जाएगा +p, नाउ 2q - 2q हो जाएगा, कुछ नहीं, कट जाएगा कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ 2 + p, दैट्स ऑल, ओके। नाउ R3 को किया है हमने R3 - 3 R1, तो 3 - 3 हो गया 0, ओके। नाउ 6 + 3p को किया हमने यहाँ पे -3 R1, दैट मीन्स 3, 6 - 3 गया तो 3, नाउ हियर 3p - 3p कैंसिल, तो ओनली 3। नाउ हियर सी 10 माइनस क्या किया हमने 3, तो 10 - 3 होता है 7, ओके। 6p माइनस किया है हमने 3p, तो हो जाएगा +3p, ओके, डन। नाउ हियर इट इज 3q - 3q, तो कैंसिल। तो बस बचा इतना टर्म हमारे पास। अब क्या करना है, इसे एक्सपैंड अलोंग C1, तो चलो एक्सपैंड कर दे। सो एक्सपैंडिंग अलोंग C1, तो क्या हो जाएगा अपने पास, LHS में आ जाएगी वैल्यू, प्लस है 1 तो 1, ओके, इसे हमें हटा देना है, तो दिस, सो दैट मीन्स 7 + 3p माइनस क्या हो जाएगा 3 × 2 6 एंड देन -3p, ओके। सो -3p + 3p कैंसल, 7 - 6 कितना होता है 1, सो 1 × 1 is 1 एंड दिस इज ओनली योर RHS। सुपर सिंपल, सुपर 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 सिंपल, जैसी है ना, बहुत ही इजी। तो याद रखो जब भी हमारे पास 1 आता है किसी भी रो या कॉलम में, तो उसको यूज करके आराम से आप 2 जीरोस बना सकते हो, ओके। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ देखो, यहाँ पे भी हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी है डिटरमिनेंट्स की और फिर प्रूव करना है। तो सबसे पहली बात, जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आते हैं, दैट मीन्स यू हैव टू रिकॉल द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला, ओके। सारे फॉर्मूला आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास 0, तो जब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आए ना, तो यू शुड फोकस ऑन दिस आइडिया कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, दैट मीन्स सब कुछ कट कुट के हमारे पास 0 आएगा। तो ये 2 केसेस में होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी यूज करना है हमें, तो इस केस में देखो प्रॉपर्टी यूज करने का मकसद ही यही होता है कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस लाने होते हैं किसी रो या कॉलम में, ठीक है। या तो फिर ये चेक करना होता है कि प्रॉपर्टी यूज करते करते हमें कुछ ऐसा आइडिया आ जाए जिससे हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि इस वैल्यू विल बी 0, और वो कब होता है 2 केसेस में। एक तो अगर कोई भी रो या कॉलम किसी दूसरे रो या कॉलम के आइडेंटिकल होता है, करेक्ट,
और दूसरा जब कोई भी रो या कोई भी कॉलम एक दूसरे के होता है प्रोपोर्शनल, इन दोनों केसेस में ही होते हैं, या तो फिर किसी भी एक रो या कॉलम के सारे टर्म्स हो गए अपने 0, ठीक है। दैट मीन्स वैसा ही कुछ हमें सोचना होगा। तो उसके पहले आप देखो कि कॉस अल्फा प्लस डेल्टा वाला टर्म है यहाँ पे, दैट मीन्स इस तरह के फॉर्म है, दैट मीन्स कॉस ऑफ ए प्लस बी वाला फॉर्मेट है। तो बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले तो उसे एक्सपैंड कर दो, तो आपको सोचना कुछ इजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो वो लिख देते हैं। सो हियर द LHS इज, जो है उसको एज इट इज लिखूंगी, बस यहाँ पे मैं उसे एक्सपैंड कर रही हूँ। तो यहाँ पे है अपने पास साइन अल्फा, यहाँ है अपने पास कॉस अल्फा, और ये है कॉस ऑफ अल्फा प्लस डेल्टा। दैट मीन्स क्या होती है फॉर्मूला यहाँ पे, कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा, यही है अपने पास फॉर्मूला। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी लिख दो। तो दिस इज साइन बीटा कॉस बीटा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, करेक्ट, यही है अपने पास। अब थर्ड रो में देख लो, यहाँ पे है साइन गामा देन कॉस गामा, देन यहाँ पे गामा प्लस डेल्टा है, सो कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा इंटू साइन डेल्टा, यही हो रहा है, ठीक है। अब हमारा फोकस शुड बी कि कैसे हम इसे 0 करें। तो अगर ध्यान से आप देखो तो यहाँ पे कॉस अल्फा है, यहाँ साइन अल्फा है, यहाँ पे साइन अल्फा है, कॉस अल्फा है। दैट मीन्स अगर कुछ ऐसा किया जाए एज कि देखो कॉस डेल्टा, दैट मीन्स यहाँ पे भी है साइन डेल्टा, यहाँ पे भी, तो डेल्टा है क्या एक्चुअल में, एंगल है, और दैट मीन्स एंगल जब भी साइन या कोसाइन के साथ आता है तो एक नंबर ही देता है, दैट मीन्स कांस्टेंट है बेसिकली। तो अगर उस कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई करना चाहें किसी के साथ तो आराम से कर सकते हैं, है ना, यही तो रूल है डिटर्मिनेंट्स में कोई भी प्रॉपर्टीज लगाने के लिए। तो इफ आई विल मेक दिस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, तो वो पॉसिबल है या नहीं। जस्ट सी, कॉस अल्फा है कॉस डेल्टा, यहाँ पे कॉस अल्फा है, अगर इसे मैं कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी वो टर्म दे देगा अपना, करेक्ट। माइनस अगर कर दूं मैं साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा तब भी हो जाएगा, और दोनों टर्म को अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या देगा आपको 0। तो व्हाट वी कैन राइट कि जो ये होगा अपना C3 माइनस, क्या करेंगे माइनस, ये है दैट मीन्स कॉस वाला टर्म होना चाहिए माइनस के साथ और साइन वाला टर्म होना चाहिए प्लस के साथ, तभी हो जाएगा माइनस साइन के साथ, करेक्ट। अंडरस्टूड और नॉट, देखो क्या कर रही हूं मैं, इस पूरे टर्म में मुझे सेम टर्म सब्ट्रैक्ट करना है और वो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, राइट। तो दैट मीन्स कॉस के साथ माइनस करना होगा कॉस, तो माइनस तो हमने पहले ही ले लिया कॉमन, दैट मीन्स यहाँ एडिशन के फॉर्म में आना चाहिए। तो दिस कॉस अल्फा जो है वो किस में है, C2 में, इसके साथ हमें किसे मल्टीप्लाई करना है, कॉस डेल्टा को, करेक्ट, कॉस डेल्टा को ही मल्टीप्लाई करना है। तो कॉस डेल्टा इंटू में क्या कर रही हूं यहाँ C2, डन। नाउ माइनस साइन चाहिए हमें, माइनस माइनस प्लस साइन, तो यहाँ पे हमें माइनस साइन लिखना होगा, किसके साथ, साइन अल्फा है, इसके साथ चाहिए हमें साइन डेल्टा, तो साइन डेल्टा इंटू क्या करना होगा C1। अब ध्यान से आप देखो कि अगर हमने ऐसा किया तो क्या ये ट्रू है सारे के लिए, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे कॉस डेल्टा इंटू C2 दैट इज कॉस अल्फा, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये कट गया, माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा है, अब यहाँ पे माइनस माइनस जा रहा है प्लस साइन डेल्टा इंटू साइन अल्फा, तो ये हो गया इसके साथ कैंसिल, करेक्ट, तो यू विल गेट 0। सिमिलरली यहाँ पे भी चेक करो इसके सेकेंड टर्म में, दैट मीन्स C1 और C2 के इसके साथ भी तो चेक करना है कि हर जगह हमारे पास आने चाहिए जीरोस। तो जाओ जस्ट सी, ये क्या है कॉस डेल्टा इंटू C2, तो कॉस डेल्टा इंटू C2 का क्या मतलब है, कॉस डेल्टा इंटू कॉस बीटा, एंड इट इज देयर, करेक्ट, विथ माइनस साइन तो कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली साइन डेल्टा इंटू C1 है, तो साइन डेल्टा इंटू C1 दैट मीन साइन डेल्टा इंटू साइन बीटा, ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, सो विल गेट 0। सिमिलरली यहाँ पे भी देख लो, तो कॉस गामा है इंटू कॉस डेल्टा, यहाँ पे हमने वही किया है, यहाँ साइन गामा है इंटू साइन डेल्टा, यही मिल रहा है हमारे पास, दैट मीन्स सारा का सारा टर्म इन द C3 विल कम एज 0। सो वी कैन राइट जो फर्स्ट कॉलम में है वो तो रह जाएगा एज इट इज, सेकेंड कॉलम में भी रह जाएगा सारा कुछ एज इट इज, और थर्ड कॉलम में सारे 0। और जैसे ही सारे टर्म किसी भी रो या कॉलम में होता है 0, तो दैट मीन्स क्या वैल्यू होती है डिटरमिनेंट की, 0। कायदे से होनी भी चाहिए, बिकॉज अगर आप एक्सपैंड करोगे इसके अलोंग तो क्या होगा, 0 इंटू समथिंग इज 0 ओनली, सो दैट्स व्हाई इट इज योर 0 एंड दैट इज ओनली योर RHS। सो वी हैव प्रूव्ड इट।
Clear, understood. So now let's move to question number 16. And here our next question, जो कि question number 16. Let's see यहाँ क्या करना है. Solve the system of equations. Okay, this type of question we have done. Not exactly same, but ऐसे वाले question हमने किए हैं. Okay, डिटरमिनेंट को यूज करते हुए हमने देखा है कि कैसे हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है. करेक्ट. तो देखो, जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन होता था उसमें एक्स वाई जेड वाला टर्म होता था, तो क्या करते थे हम, एज के हमारे पास तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, राइट. तो हम उसे लिखते थे ना ए एक्स इक्वल्स टू बी वाले फॉर्मेट में, और फिर एक्स को निकालते थे ए इनवर्स इंटू बी के फॉर्म में. करेक्ट. बट आप यहाँ बोलोगे कि यहाँ तो एक्स वाई जेड जो है वो डिनोमिनेटर में है. करेक्ट. इसमें कोई गलती नहीं है कि आप देख रहे हो कि इट इज इन डिनोमिनेटर, राइट. मुझे भी डिनोमिनेटर में ही दिख रहा है. तो क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते? अगर सोचो कि x को हमने कुछ इस तरीके से ले लिया कि अभी तक हमने क्या किया था, x को लेते थे इस तरीके से, ये होता था अपना x y z, यही होता था. करेक्ट. ऐसे हमने लिया है. अब इस x y z की जगह पे हम ऐसे भी तो ले सकते हैं ना कि 1/x 1/y 1/z. करेक्ट. ये भी तो एक अननोन है. अगर x अननोन है तो 1/x भी तो अननोन ही है, राइट. तो सोचो कि अगर हमारे पास 1/x की कोई भी वैल्यू आती है, सपोज मेरे पास आ गई 5, तो क्या आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते यहाँ से? क्या हो जाएगा? 1/5 ओनली, राइट. तो सो सिंपल है. अगर x पता है तो 1/x भी पता है, अगर 1/x पता है तो हमारे पास x भी पता है. तो यही फंडा हमें यहाँ लगाना है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है. सिमिलरली इस पूरे हम फॉर्मेट को, सिस्टम को लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल्स टू b, जहां x क्या हो जाएगा, ना कि ये x बट ये वाला x. क्लियर, अंडरस्टूड. तो चलो जल्दी से लिख लो इसको उस फॉर्म में. सो हियर वी कैन राइट the system of equations as ax equals to b, where ये क्या है अपना a जो है एक मैट्रिक्स है और उसके अंदर है कुछ बातें, जो बातें आएंगी यहाँ से 2 3 10. सो वी कैन राइट 2 3 10 और दूसरे रो में हो जाएगा 4 -6 5. डोंट फॉरगेट द माइनस साइन. माइनस को छोड़ोगे तो फिर वो आपको नहीं छोड़ेगा, ठीक है, बाद में वो गलती करवाएगा. ओके. सो नाउ द थर्ड रो में हो जाएगा 6 9 एंड -20. सो 6 9 एंड -20. डन. ओके. तो ए मैट्रिक्स हमारे पास आ गया है. अब x को हमने क्या कंसिडर किया है, मैंने बताया था कि जब यहाँ पे है 1/x 1/y वाला फॉर्म तो उसको लिख दो एज इट इज. तो हियर इट इज 1/x 1/y 1/z. और जो b होता है एंड यू ऑल नो कि b को हम क्या लिखते हैं, जो बाद में होता है राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स, तो उसे हम लिख सकते हैं 4 1 2. सो दिस इज 4 1 2. दैट्स ऑल. योर जॉब इज डन. ठीक है, बस वैल्यूज निकालनी है, वो तो आप निकाल ही लोगे. अब एक और बात, कोई कंफ्यूजन लगे तो क्या करो कि कैसे लिखा, समझ में नहीं आया तो बस कुछ नहीं, आपको पता है कि ax इक्वल्स टू b लिखा है. दैट मीन्स a को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाली बात आनी चाहिए. तो देख लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं आपके लिए. सो दिस इज 2/x डन, प्लस 3/y डन, प्लस 10/z डन. यही आ रहा है. ओके. R1 चेक कर लिया, बस अब R2 चेक करूंगी, R3 आप चेक करो. सो 4/x डन, -6/y डन, हियर इट इज, एंड प्लस 5/z. यस, इट इज देयर लाइक दैट ओनली. ठीक है, तो समझ में आ गई बात कि क्यों हम लिख सकते हैं ऐसे. अब आप सबको पता है कि हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, a इनवर्स इंटू b. देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x निकाल सकते हैं हम a इनवर्स इंटू b के फॉर्म में. अब ये निकालने के लिए दैट मीन्स हमें निकालना होगा a इनवर्स, और a इनवर्स को सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि क्या हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 तो नहीं आ रहा. ओके. सो सबसे पहले, सो फर्स्टली व्हाट वी हैव टू डू, डिटर्मिनेंट ऑफ a चेक करना है. तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आ रहा है, जल्दी से मुझे बताओ. दिस इज 2 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाता है 120, माइनस है 45, देन -3. ओके. ये क्या है अपना -80, -30, देन +10, और ये क्या दे रहा है अपने को 36, माइनस माइनस प्लस 36. करेक्ट. तो ये होता है कायदे से 75 इंटू 2 हो जाता है 150. ओके डन. नाउ हियर इट इज व्हाट
8 3 11 माइनस 110 माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस दे रहा है हमें 330. ओके डन. नाउ हियर इट इज व्हाट 36 होता है 72 एंड इनटू 10 सो 720. ऐड करो और बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू कमिंग हियर. 3 + 2 5 5 10. ओके 0 0. ओके देन 7 3 10 and 11 12. Oh, so it is coming as 1200 and of course it is not equals to 0, right? तो अगर ये 0 नहीं है therefore A inverse exists, right? चलो तो A inverse exist कर रहा है therefore A inverse की वैल्यू आप सबको पता है it is 1 upon determinant of A into adjoint of A. बस कुछ नहीं है, आपको बस वैल्यू यहाँ लिखनी है. तो 1 upon determinant of A मैं लिख रही हूँ 1200. आपको निकालनी है वैल्यू यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए की. जल्दी से मुझे लिख के बताओ दैट व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग हियर. तो हमें दिख रहा है कि यही वैल्यू आ रही है हमारे पास. आई एम श्योर कि आपको भी यही वैल्यू मिल रही होगी. तो यहाँ पे आफ्टर ट्रांसपोज की बाद ये वैल्यू आ रही है दैट मींस दिस इज द फाइनल एडजॉइंट ऑफ ए. तो दिस वी हैव गॉट. अब हमें निकालना है क्या x की वैल्यू. दैट मीन्स x होता है अपना a इनवर्स इंटू बी. दैट मीन्स ये मैट्रिक्स तो आ गया है, इसके साथ बस b को मल्टीप्लाई करना है. सो व्हाट वी कैन डू, चलो मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ. Therefore x will be here a inverse into b and that will be here a inverse की वैल्यू as it is लिख दो. So this is 1 upon 1200 है. ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स है अपना 75 150 then here it is 75 again. इसके साथ हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है. पहले चलो मैं उसको लिख लेती हूँ 4 1 2 करेक्ट. और यहाँ पे जो मैं फिल कर दे रही हूँ अब 110 माइनस 100 और ये है अपना 30 यहाँ पे. नेक्स्ट 72 0 और फिर है माइनस 24. अब कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई करना है. तो ये कांस्टेंट तो रह जाएगा बाहर एज इट इज. मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल रहा है हमें 75 इंटू 4 कितना होता है 300. ओके प्लस इट इज 150 डन प्लस इट इज 150. सो ये हो गया अपना 150. ठीक है. ना जैसे 110 इंटू 4 कितना होता है आपका 440 प्लस कितना हो जाएगा माइनस 100 है तो दैट मीन्स माइनस 100. ओके नाउ प्लस 3 इंटू 2 6 तो 60. दैट्स ऑल. नाउ हियर 72 इंटू 4 कितना होता है 8 और 2 88 देन प्लस 0 देन माइनस ये कितना हो जाएगा 48. सो चलो इसको बस कैलकुलेट करना है और लिखना है हमें. सो दिस विल बी एज इट इज 1 upon 1200. अब यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है 300 प्लस 300 कितना होता है 600. तो चलो लिख दिया हमने 600. नेक्स्ट 440 है प्लस 60 हो जाता है आपका 500 माइनस 100. सो दिस इज 400 डन. नेक्स्ट 288 माइनस 48 है दैट मीन्स 88 कैंसिल. दिस इज 240. सो वी हैव गॉट दिस. चलो सबसे पहले तो 0 0 कैंसिल करा दो, हर जगह से कैंसिल हो गया. अब बचा 60 40 24 बट यहाँ पे है 120. तो अब अगर ध्यान से देखो तो ये कैंसिल होगा और भी ज्यादा. तो अगर इन सबको कैंसिल कराना चाहो तो 60 अपॉन 120 कितना होता है 1/2. तो हियर डायरेक्टली वी कैन राइट लाइक दिस कि ये हो गया अपना 1/2. 40 अपॉन 120 कितना होता है 1/3 तो वी कैन राइट 1/3. अब 24 अपॉन 120 कितना हो जाता है 12 से 2 टाइम्स कटेगा 1 अपॉन दिस इज 2/5 एग्जैक्टली राइट. यस इट इज और 1/5 नो इट इज 1/5. सो वी हैव गॉट दिस क्लियर. सो नाउ आई कैन राइट हियर हेंस जो अपने पास x की वैल्यू आई है दैट मीन्स x हमने लिया था यहाँ पे 1/x 1/y एंड 1/z और वो हमें आ गया है यहाँ पे निकल के बाहर 1/2 1/3 एंड 1/5. तो ये वैल्यू हमारे पास मिली है. आप दोनों को कंपेयर करो दोनों मैट्रिसेस को और देखो कि क्या वैल्यू आ रही है. 1/x इक्वल्स टू 1/2 दैट मीन्स x की वैल्यू 2. Right, so this implies x is coming as 2, y is coming as 1/3. बहुत ही सिंपल दे दिया गया है तो आराम से आप बता सकते हो वैल्यू. so this is 3 and z की जो वैल्यू है 1/5 है यहाँ तो this is 5. so this is the only answer for this particular question. Why I am telling only answer? Because A inverse जो है वो होता है अपना यूनिक. तो जब A inverse यूनिक है that means हमारे पास जो वैल्यू आ रही है सोल्यूशन आ रही है वो भी होगा यूनिक सोल्यूशन. क्लियर. तो चलो ये हमने कर लिया. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 एंड हियर क्वेश्चन नंबर 17. लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है. चूज द करेक्ट आंसर. दैट मीन्स ये है अपना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक ऑप्शन ही होगा आपका करेक्ट ऑप्शन बिकॉज यहाँ पे नन ऑफ दीज नहीं है ऑप्शन में. ठीक है चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. इफ ए बी सी आर इन AP. AP का मतलब बिल्कुल भी मत समझ लिया कि दिस इज आंध्र प्रदेश. एक्चुअल में ये क्या है
ये है अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब हम मैथ्स में बात करते हैं ऐसे किसी शॉर्ट फॉर्म की एपी जीपी, तो इसे कुछ और मतलब ना निकाल के जो सीधा सीधा मतलब है वही निकालो, और ये है अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो जब तीन कोई भी हमारे पास जो नंबर है वो एपी में होते हैं, तो आपको पता है ना कि क्या होता है, अगर ए बी सी है अपना इन एपी, तो इसका मतलब ही होता है कि जो बी है वो एक्चुअल में है a प्लस सी अपॉन 2, और यू कैन से कि जो 2b है दैट इज योर a प्लस सी। करेक्ट, ये है अपने पास। तो चलो ये तो हमें समझ में आ गया। अब उसके बाद हमें करना है इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट, एक्चुअल में तभी उसकी वैल्यू देखनी है। तो कुछ नहीं है, उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के पहले मैंने आपको बताया था कि आपका सारा जो आइडिया है वो आपके माइंड में ही सेट हो जाना चाहिए, तभी आप उसको आराम से और जल्दी सॉल्व कर पाओगे। सो क्या है, अगर ध्यान से देखा जाए तो x प्लस 2 x प्लस 3, ओके, यहाँ पे x प्लस 2a है, ठीक है, x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 2b है, ओके, यहाँ पे है इस तरीके से, यहाँ पे है 2c। अभी अभी देखा हमने कि 2b जो है वो a प्लस सी है, दैट मीन्स ये 2b की जगह पे हम a प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी जगह पे हमने a प्लस सी लिख दिया तो उससे क्या होने वाला है, और भी अगर ध्यान से आप देखो तो इन दोनों को अगर हमने ऐड किया x दैट मीन्स 2x प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा 8 6, तो ये देखो ये है इसका मल्टीपल बाय 2, x प्लस 3 है यहाँ, और हमें मिलेगा यहाँ पे 2x प्लस 6 जो कि होता है 2 टाइम ऑफ x प्लस 3, करेक्ट। सिमिलरली अगर 2a प्लस 2c करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कितना, 2 इंटू a प्लस सी, और a प्लस सी की वैल्यू कितनी होती है 2b दैट मीन्स 4b, और वो होगा मल्टीपल ऑफ दिस और नॉट। दैट मीन्स यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कुछ ऐसा फॉर्मेट बन रहा है जिसमें एक दूसरे का सब आ रहा है मल्टीपल, दैट मीन्स प्रोपोर्शनल, और जब प्रोपोर्शनल आता है तो हम कहते हैं कि क्या होती है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0। तो डायरेक्टली भी आप बोल सकते हो दैट दिस विल बी द आंसर, बट बेटर है अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन है देन आई एम सॉल्विंग इट हियर। चलो देख लो क्या करना है। तो डेल्टा को वी कैन राइट, क्या कर सकते हैं, पहले तो R1 को वी कैन राइट लाइक दिस कि R1 प्लस R3 कर दिया, ओके। तो क्या मिलेगा अपने पास, ये हो जाएगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, तो चलो हो गया 2x प्लस 6, तो मैं उसे लिख सकती हूँ 2 इंटू एक्स प्लस 3, नो प्रॉब्लम इन दिस, डन। अब हियर है इट इज x प्लस 3 प्लस x प्लस 5, दैट मीन्स 2x प्लस 8 आ रहा है, तो चलो 2 ले लिया कॉमन, बच गया x प्लस 4, डन, नो प्रॉब्लम टिल हियर। नाउ इट इज 2x प्लस यहाँ पे है 2a प्लस 2c, 2 ले लो अगर कॉमन तो बचेगा अपना x प्लस a प्लस c, दैट्स ऑल। R2 रहेगा एज इट इज, जो क्या है अपने पास x प्लस 3 है, यहाँ x प्लस 4 है, और यहाँ पे है x प्लस 2b, दैट्स ऑल। R3 भी रहेगा एज इट इज, तो रहने देते हैं, करेक्ट, यही है अपने पास। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस a प्लस सी कैन बी रिटन एज 2b अकॉर्डिंग टू दिस, बिकॉज ये है अपना AP में, तो जब हम ये लिख सकते हैं दैट मीन दिस इज व्हाट x प्लस 2b ओनली। और अब अगर R1 और R2 पे आप फोकस करो तो यू विल सी कि जो R1 और R2 है यहाँ पे वो क्या है, एक दूसरे प्रोपोर्शनल है या नहीं है, सो दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट विल बी 0 एज R1 and R2 are proportional to each other। और हमें पता है कि जब कोई भी दो रो या कॉलम एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल होते हैं या आइडेंटिकल होते हैं तो हम बोलते हैं कि उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 होगी, करेक्ट। तो 0 आ गई है यहाँ पे वैल्यू, तो फिर हम बोल सकते हैं द ऑप्शन A इज योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज गिविंग यू 0। Done. So let's move to question number 18. And here our next question, that is question number 18. ये भी है अपना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है 4 ऑप्शन, इनमें से कोई ऑप्शन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो चलो देखिए क्या है क्वेश्चन। If x, y, z are non-zero real numbers, okay fine, then the inverse of matrix A that is given by here। देखो इस मैट्रिक्स को अगर ध्यान से आप देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगी बातें कि ये एक्चुअल में क्या है, फॉर्मेट ऑफ इन द फॉर्मेट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बस यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स होते थे 1 1 1, बट यहाँ पे क्या है x y z, अदरवाइज हर जगह जहाँ पे है वो 0 ही है, करेक्ट। तो इस मैट्रिक्स का हमें बताना है कि क्या होगा इनवर्स। तो कायदे से मतलब हमें निकालना है इसका इनवर्स,
राइट। बट उसके लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो तुरंत से आप निकाल सकते हो इसका इनवर्स। सबसे पहले क्या करना होता है, यू ऑल नो कि ए इनवर्स का मतलब ही होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, करेक्ट, राइट। तो अब देखो ध्यान से कि जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है तो आप बताओ मुझे विद इन अ सेकेंड आप बता सकते हो क्या होगी वैल्यू, करेक्ट, एक्स वाई जेड, दैट्स ऑल। वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन। ऐसे भी आप देख लो, एक्सपैंड करो किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर जगह 0 0 0 ही है, दैट मीन्स 2 0 हर रो या हर कॉलम में है, तो एक्स लिया वाई जेड माइनस 0, दैट्स ऑल। तो क्या आ गया, एक्स वाई जेड। सो देयरफॉर हमारे पास मिल गया है यहाँ पे ए इनवर्स इक्वल्स टू, यहाँ लिख रही हूँ मैं 1 अपॉन एक्स वाई जेड आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट भी बहुत सिंपल है, क्या करना है आपको पता है, बस यहाँ पे जहां पे भी वैल्यूज है यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इसको छोड़ा इसको हटाया तो वाई जेड माइनस 0, तो यहाँ पे लिख देंगे वाई जेड, दैट्स ऑल। उसके बाद यहाँ हो जाएगा अपना 0, वाई जो सी माइनस साइन के साथ दिस इंटू दिस, ये हटा दिया तो 0 माइनस 0 तो 0। तो ऑलवेज रिमेंबर जब भी हमारे पास इस तरह का कोई भी आइडेंटिकल, दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्मेट में होती है कोई भी मैट्रिक्स, तो जहां जहां 0 है हर जगह वहां 0 ही आएगा। यू कैन चेक ऑल्सो, तो यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे भी 0 था, दैट मीन्स ओनली द एलिमेंट्स विल बी इन द डायगोनल एलिमेंट वाला जगह पे, ठीक है। यहाँ आया है वाई जेड जो कि क्या था, इसको छोड़ के दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा इसको छोड़ के दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो कि होगा अपना एक्स जेड, चेक भी कर लो, देखो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स जेड माइनस 0, तो वही तो मैंने लिखा है, करेक्ट। तो सिमिलरली यहाँ क्या हो जाना चाहिए, z को छोड़ के दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज एक्स वाई, इसको भी चेक कर लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस एक्स वाई माइनस 0 तो एक्स वाई, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन लाइक दिस। देन अब देखो एक्स वाई जेड यहाँ पे है, दैट मीन्स अगर हम मैट्रिक्स, तो अगर हम इसे लेके जाते हैं अंदर, दैट मीन्स 1 अपॉन एक्स वाई जेड से सबको करते हैं मल्टीप्लाई, सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज दिस इज नॉट डिटर्मिनेंट, दिस इज व्हाट मैट्रिक्स, तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो नो प्रॉब्लम, बिकॉज हर जगह 0 है तो उसको तो 0 ही रहने देंगे। तो क्या बचेगा अपने पास, जैसे इस जगह पे वाई जेड हो जाएगा कैंसिल, बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स क्या होता है, एक्स इनवर्स, दैट्स ऑल। 1 अपॉन एक्स क्या होता है, एक्स इनवर्स, तो लिख दिया। अब देखो यहाँ पे रहा 0, यहाँ पे भी 0, क्योंकि हर जगह मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे भी 0, जहां जेड टर्म से बस वहीं पे हम बात करेंगे, तो एक्स जेड हो गया कैंसिल, बचा क्या 1 अपॉन वाई जो होता है अपना वाई इनवर्स, दैट्स ऑल। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ क्या होगा एक्स वाई कैंसिल, 1 अपॉन जेड एंड दैट इज योर जेड इनवर्स। तो क्या मिला है हमारे पास आंसर, जस्ट सी, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हमारे चेंज हुए हैं और वहां पे बन गया है उसका इनवर्स, करेक्ट। तो बस यही याद रखना, अब कभी भी आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्मेट में है और सिर्फ चेंजेस हैं आपके उस डायगोनल एलिमेंट के प्लेस पे ही, तो आप उसका जो इनवर्स लिखोगे उसको आराम से लिख सकते हो, कोई भी वैल्यू हो, बस 1 अपॉन दैट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू। क्लियर, अंडरस्टूड। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है, जैसी I think the option A is correct answer. X inverse, Y inverse, Z inverse, यही आया अपने पास आंसर. So the option A is our correct answer. Clear? So A is the answer. Now let's move to the last question of this exercise. And here our last question. जैसे इसमें क्या करना है, ये भी अपना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. We can see कि हमारे पास ऑप्शंस है, कोई भी एक ऑप्शन अपना ट्रू है. तो क्या है अपने पास, एक मैट्रिक्स गिवन है 3x3 की, ठीक है. उस पे दैट मीन्स हमें निकालनी है एक्चुअली वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की. सो सिंपल, दैट मीन्स का डिटर्मिनेंट लेना है वेयर जो थीटा है वो बिलोंग कर रहा है 0 से लेके 2 पाई के बीच में, ओके, इंक्लूडिंग बोथ 0 एंड 2 पाई ऑल्सो. डन. तो दैट मीन्स सबसे पहले हमें इसे इवेल्युएट करना होगा, ठीक है. तो इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो प्रॉपर्टीज यूज कर लो या तो फिर एक्सपैंड कर लो. एक्सपैंड भी कर सकते हो, ज्यादा कुछ करने को है नहीं, सो यू कैन डू दैट वे ऑल्सो. बट अगर हम प्रॉपर्टी यूज करें तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, कम कैलकुलेशन हो जाता है. तो देखो क्या यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी, जस्ट सी हियर इट इज. अगर C1 को हमने ऐड कर दिया C3 के साथ तो देख सकते हो 1 + 1 2, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा हो गया 0, देन -1 + 1 अगेन हो गया 0. सो सिंपल. तो बस एक ही यहाँ पे बस करना होगा हमें एक्सपैंड. सो here we can write for this determinant of A, क्या कर सकते हैं, C1 को हम लिख सकते हैं C1 + C3. तो इसके बाद हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ A आएगा
वो क्या हो जाएगी वैल्यू यहाँ पे 1 + 1 2, यहाँ 0, यहाँ 0 और ये रह जाएगा एज इट इज। सो साइन थीटा 1, ये भी है 1, ये है साइन थीटा, देन यहाँ पे है माइनस साइन थीटा, ओके, और ये है अपना 1, दैट्स ऑल। ठीक है, अब कुछ नहीं, एक्सपैंड करो अलॉन्ग व्हाट दिस C1, तो क्या हो जाएगा 2, देन हियर इट इज 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। चलो ये कर लिया हमने, दैट मीन्स अब इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो कुछ भी नहीं है ना, इक्वेशन है ना कुछ है, तो कैसे निकालोगे, सोचो मत, बस ध्यान से देखो। थीटा की वैल्यू तो गिवन ही है 0 से 2 पाई के बीच में, और आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू आई है वो एक रेंज में है, तो रेंज तो इसका हम आराम से ही निकाल सकते हैं, है कि नहीं है। जस्ट सी, सो फ्रॉम दिस क्या हमें, दैट मीन्स ये आ गई है हमारी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ a की। चलो मैं यहाँ कर रही हूँ सिंस वो कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से लेके 2 पाई के बीच में, करेक्ट। तो टेल मी जो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, इनफैक्ट साइन स्क्वायर थीटा की, बिकॉज हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आया है, तो जब साइन स्क्वायर थीटा की हम वैल्यू लेंगे तो वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा। सोचो साइन स्क्वायर थीटा, अब साइन थीटा की कोई भी वैल्यू, जस्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ थीटा की वैल्यू कहीं से भी कुछ ले लो, साइन का कितना होता है रेंज, -1 से 1 के बीच में, है ना, ये तो आपको पता है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, साइन थीटा विल ऑलवेज गिव यू इन द रेंज ऑफ -1 to 1। अब इसी साइन थीटा का अगर हम ले लेंगे स्क्वायर तो क्या मिलेगा आपके पास, करेक्ट, ओनली 0 से लेके 1 के बीच में। सो यू रिमेंबर, तो यही है अपने पास, ये हो जाएगा अपना 0 से लेके 1 के बीच में, करेक्ट। अब देखो अगर इसी को मैं यहाँ पे कर दूं 1 प्लस, तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स 1 प्लस अगर मैं कर दूं साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड में हमें करना होगा +1, तो दिस इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1 + 1 दैट इज 2। अब यहाँ क्या करना है, बीच में मल्टीप्लाई करना है, 2 से पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो अगर 2 हमने यहाँ पे किया है, ठीक है, मल्टीप्लाई, तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 2 हो जाएगा 4 और यहाँ पे 2 × 1 हो जाएगा 2। सो दैट मीन्स इसकी जो पूरी की पूरी वैल्यू है, जो कि था अपना डिटर्मिनेंट ऑफ a, क्या आ रही है वैल्यू, दैट मीन्स जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है वो बिलोंग करेगा लेस देन इक्वल, यहाँ पे है देखो साइन इक्वल के साथ, सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, दैट मीन्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड इट विल गो टिल 4 विद अ क्लोज ब्रैकेट, सो इट विल बिलोंग to 2 to 4 and which one is the option you can see, देखो यहाँ है ओपन इंटरवल के साथ, so don't be confused, यहाँ है अपना क्लोज इंटरवल के साथ, so this is the option, so option D is our correct answer। इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक यहाँ पे होता है फिनिश। आई एम श्योर कि आपको डिटर्मिनेंट की किसी भी प्रॉब्लम में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सारा कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आया है और सारे प्रॉब्लम्स करने के तरीके भी पता चले हैं। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो।